हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित। आई एम बीटेक फर्स्ट स्टूडेंट एट आईआईटी हैदराबाद। तो इस वीडियो में जो जोसा काउंसलिंग है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो आपको जो जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपको किस प्रकार जो जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेसर होता है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है। तो ये आपको जो आप जोसा काउंसलिंग के बाद आईआईटी में जाओगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी, तो इस ये वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो फर्स्ट तो यही है जोसा काउंसलिंग 2026। जोसा काउंसलिंग टू 2026 से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस टाइम पर सबमिट नहीं करोगे जिसके कारण आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको इन डॉक्यूमेंट को केयरफुली ध्यान रखना होगा और आपको टाइम से पहले ही इन सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रख लेना है। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, तो जो जोसा काउंसलिंग है उसके अंदर 23 आईआईटी, 31 एनआईटी और 26 ट्रिपल आईटी एंड 46 जीएफटीआई पार्टिसिपेट करती है। तो जो ये काउंसलिंग के टोटल पाँच राउंड होते हैं, 5 राउंड प्लस वन। ये जो लिखा हुआ है ये 6 राउंड है, इसमें 5 राउंड प्लस में 1 राउंड एक्स्ट्रा होता है। ये 5 राउंड प्लस में 1 राउंड होगा। जो 5 राउंड है इसमें सभी कॉलेज आईआईटी आईआईटी एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई ये सभी पार्टिसिपेट करती है। जो ये लास्ट राउंड है 6 राउंड, ये ओनली एनआईटी एनआईटी ट्रिपल आईआईटी एंड जो जीएफटीआई होती है ये उनके लिए है। इसके अंदर जो आईआईटी है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो लास्ट राउंड है 5 राउंड में तो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई सभी के लिए कॉमन है। और जो लास्ट राउंड है जो 6th राउंड उसको सीसीएफ राउंड कहते हैं, जिसके अंदर ओनली एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करती है, उसके अंदर आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और मैं अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जोसा काउंसलिंग प्रोसेस। जो जोसा काउंसलिंग है उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ये पूरा है जोसा काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जोसा की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का जो डेट स्टार्ट होगी, तो उस डेट पर आपको जो कौन कौन सी आईटी में कौन कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सी एनआईटी चाहिए, कौन सी ट्रिपल आईटी चाहिए, कौन सी जीएफटी चाहिए, तो उनके अंदर कौन कौन सी ब्रांच चाहिए, तो इसकी चॉइस फिलिंग करनी होगी। देन उसके बाद आपको एक मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। ये मॉक सीट अलॉटमेंट होता है, ये आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग होता है कि आपको इस नंबर की ये कॉलेज मिल सकती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो कॉलेज की जो प्रेफरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इस राउंड में आप बहुत ध्यान रखना, जिस भी ये राउंड आते ही ना, तो आपको ध्यान रखना आपकी जो आपने जो प्रेफरेंस भरी है तो उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देना। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो, ये जो इस राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगी ना वो ऐसे नॉर्मली होगी, वो फाइनल नहीं होगी। तो ये आपको जो जो सवाल हैं वो आपको पहले से बताएंगे कि आपको इस ये वाली कॉलेज मिल सकती है। तो आपको इस स्टेप पर ध्यान रखना है कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। तो आपको उस नंबर के 10 ऊपर 10 नीचे पूरी कॉलेज को अच्छे से चेक करना है, ताकि आप कोई गलत कॉलेज ना भर दो, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का बाद में तकलीफ होती है। देन उसके बाद में आता है एक और वो सीट अलॉटमेंट का लेटर आता है, जिसके अंदर आपको ये कंफर्म हो जाएगा भाई मेरे को ये सीट मिल सकती है। इसमें ये ऑलमोस्ट इसके 5 ± 5 रहता है, इसके आसपास ही सीट अलॉट होती है। देन लास्ट में आपका आएगा फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर। जो आपका जोसा का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद ये आएगा आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर। देन उसके बाद ये जो चॉइस फिलिंग है इसको आपको लॉक करना होगा। देन लॉक करने के बाद ये फ्रीज स्लॉट इनका ऑप्शन आएगा। तो आपका अगर आप एक ऑप्शन को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस टॉपिक पर जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। देन लास्ट राउंड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक लिमिटेड डेट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इस लिमिटेड डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, जिसके कारण उनकी कॉलेज की सीट कैंसिल हो जाती है। तो आपको इस डेट का ध्यान रखना है, उस डेट के आने से पहले ही आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके सबमिट कर देने हैं। तो देन अगर चलते हैं नेक्स्ट बात पर। लास्ट वीडियो लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो अब इसमें आपको आज डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड हो गए। इसके अंदर ऑल आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईआईटी जीएफटी सभी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिफरेंट है, सभी की बात करेंगे। देन चलते हैं। हाँ, ये आपके डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट ये आपका आईआईटी का है, आईआईटी, और ये एनआईटी ट्रिपल आईआईटी एंड जीएफटीआई का है ये, ठीक है। ये ये पूरे डॉक्यूमेंट आईआईटी के हैं। देन ये पूरा एनआईटी जीपीआईटी जीएफटीआई के है। फर्स्ट है जेईई मेंस स्कोर कार्ड। जो जेईई मेंस स्कोर कार्ड है वो आईआईटी के अंदर भी जाएगा और एनआईटी जीपीआईटी जीएफटीआई में भी जाएगा। देन सेकंड है जेईई एडवांस
रैंक कार्ड, जो जे एडवांस का जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसका फोटो होना चाहिए। ये आईआईटी के अंदर चाहता है लेकिन एनआईटी के अंदर नहीं चाहता, क्योंकि जे मेंस के थ्रू एनआईटी मिलती है और जे एडवांस के थ्रू ओनली आईआईटी मिलती है। तो एनआईटी के अंदर आपको जे एडवांस का स्कोर कार्ड की नीड नहीं है, बट आईआईटी के अंदर आपको जे मेंस एंड जे एडवांस दोनों के स्कोर कार्ड की नीड है। देन थर्ड डॉक्यूमेंट है जे मेंस एडमिट कार्ड। जो जे मेंस का एडमिट कार्ड है वो आपको आईआईटी के अंदर, आईआईटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जाएगा और जो एनआईटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके अंदर भी नीड होगी। देन फोर्थ डॉक्यूमेंट है जे एडवांस एडमिट कार्ड। जे एडवांस का जो एडमिट कार्ड है ये ओनली आईआईटी के अंदर चाहेगा, जो एनआईटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके अंदर नहीं चाहिए। देन अब बात करते हैं जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर। आपको जिस राउंड में जो कॉलेज अलॉट होती है आपको उस राउंड का ही सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए होता है, ना कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे लाइक आपको फिफ्थ राउंड में कॉलेज अलॉट हुई है तो आपको फिफ्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए होता है। देन ये आपको आईआईटी में चाहिए होता है और एनआईटी दोनों में चाहिए होता है। देन है 10th क्लास का सर्टिफिकेट, यानी 10th क्लास की मार्कशीट। जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो चाहिए होती है, वो आपको आईआईटी और एनआईटी दोनों में चाहिए होती है। देन सेकंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है क्लास 12th की मार्कशीट। आपको क्लास 10th और क्लास 12th दोनों की मार्कशीट चाहिए होती है, वो दोनों आईआईटी एनआईटी जेईई ट्रिपल आईटी सभी में चाहिए होती है। नेक्स्ट है फोटो। जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो भी आपको नीड होती है, वो भी आपको आईआईटी और एनआईटी ट्रिपल आईटी जेईई सभी में चाहिए होती है। देन है पासपोर्ट साइज फोटो। फिर है फिर है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये इसकी भी नीड है। इसकी आईआईटी और एनआईटी ट्रिपल आईटी सभी में रिक्वायर्ड है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट कर देना है। देन नेक्स्ट है, ये है उन स्टूडेंट के लिए है जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है, उनको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेशन की भी नीड होगी। तो ये आईआईटी और एनआईटी के दोनों के अंदर नीड होगी, इसकी भी दोनों के अंदर नीड होगी। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आपको जल्दी से जल्दी रेडी करवाना है, क्योंकि एंड टाइम पर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो आपको अभी से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये भी आपको आईआईटी और एनआईटी दोनों में ही चाहिएगा। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है होम स्टेट क्वांटम। ये डिपेंड करता है, ये आईआईटी के अंदर नहीं चाहिए होता, ये एनआईटी के अंदर चाहिए होता है। अगर आप राजस्थान में हो तो आपको, अगर राजस्थान की एनआईटी चाहिए तो आपको ये होम स्टेट क्वांटम डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ये ओनली स्टेट की, अगर आप स्टेट की एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी में जाते हो तो इसकी नीड होती है। अगर आप स्टेट के बाहर किसी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी में जाते हो तो इसकी नीड नहीं होती है, और ये आईआईटी के अंदर इसकी नीड नहीं होती है। देन है स्टेट एलिजिबिलिटी प्रूफ। अगर आप स्टेट की कोई कॉलेज जैसे एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी में जाते हो तो आपका प्रूफ होना चाहिए, भाई मैंने इस स्टेट का ये एग्जाम क्वालिफाई किया है और मैं इस स्टेट के लिए एलिजिबल हूँ, तो आपको ये डॉक्यूमेंट की नीड होगी। देन है ये माइग्रेशन सर्टिफिकेशन भी आपको जोसा की साइट पे मिल जाएगा इसका फॉर्मेट, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है इसका भी फॉर्मेट आपको जोसा की साइट पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसलिए भी आपको आईआईटी और एनआईटी दोनों के अंदर चाहिए होता है। देन लास्ट सर्टिफिकेट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी आपको जोसा की साइट में मिलेगा। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी आपको आईआईटी और एनआईटी दोनों के लिए नीड है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करने स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में टाइम बहुत कम रहने के कारण आप ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाओगे। तो आपको अभी से ये सारे डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना है। जो डॉक्यूमेंट नहीं है, जिन डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाना है, तो आप अभी से करेक्शन करवा लो, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। देन अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, देन आपका जो टाइम है इसके अंदर मैं अपनी ये कुछ प्रो टिप्स है ये देना चाहूँगा कि बहुत ओरिजिनल्स प्लस फोटोकॉपीज, मतलब जो जो आपके जो डॉक्यूमेंट है उनके, आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको भी एक साथ रखना है। देन सेम डॉक्यूमेंट की 3 या 4 फोटोकॉपी भी रखनी है। जैसे आपकी 12th की मार्कशीट है तो 12th की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस में 12th की मार्कशीट के 3-4 फोटोकॉपी होनी चाहिए। वैसे जो जो भी मैंने इस लास्ट स्लाइड में जो ये डॉक्यूमेंट डिस्कशन किए हैं इन सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने भी चाहिए। इनके साथ साथ आपके पास 3 से 4 ईच डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट टिप। देन सेकंड है स्कैन डॉक्यूमेंट इन एडवांस। मतलब आप जो भी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इनके स्कैन करके एक पीडीएफ बना लो, ताकि आपको आगे डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी तो आपको ये पीडीएफ ही अपलोड करनी होती है। जो जोसा की जो प्रोसेस है, जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, इसके अंदर आपको पीडीएफ अपलोड करनी होती है, तो आप अभी से सभी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ कंप्लीट कर लो। देन नेक्स्ट है वेरीफाई सर्टिफिकेशन फॉर्मेट फॉर जोसा वेबसाइट। जो भी मैंने आपको 2-3 सर्टिफिकेशन बताए, जो भी आपको मैंने ये सर्टिफिकेट बताए हैं, जो मैंने आपको ये 2-3 सर्टिफिकेट बताए हैं, वो आप जोसा की साइट पे जाके वेरीफाई जरूर करें। ऐसे कोई भी रैंडम सर्टिफिकेट ना बनवाए। तो आपको सबसे पहले जो भी सर्टिफिकेशन का जो फॉर्मेट है आपको जोसा की साइट पे मिलेगा, तो आप उसको वेरीफाई करके ही सर्टिफिकेट तैयार करें। देन आपको कीप मल्टीप्लाई पासवर्ड साइज फोटो। आपको बहुत सारी पासवर्ड साइज फोटो भी रेडी कर लेनी है, ताकि आपको बाद में कोई
दिक्कत प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देन लास्ट है प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फोल्डर बिफोर रिजल्ट, मतलब आपका जो जे एडवांस का रिजल्ट आने से पहले ही आप इन सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर ले, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो एग्जाम जे एडवांस का रिजल्ट आने से पहले पहले आपको ये पूरा काम कंप्लीट कर लेना है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब बहुत सारी ये मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो लास्ट टाइम में ये मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट है रॉन्ग सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो जोसा की वेबसाइट पे जाके जो ये सर्टिफिकेट है इनका फॉर्मेट को मैच नहीं करते हैं और गलत गलत फॉर्मेट को गलत फॉर्मेट बना देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, जिसके कारण उन स्टूडेंट की कॉलेज की सीट अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आप सर्टिफिकेट बनाओ वो आपको जोसा की वेबसाइट पे जाके कंफर्म करना है, उसके बाद ही उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। देन सेकंड है एक्सपायर्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये एवरी ईयर न्यू बनता है। तो आपको अगर आपका भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो आप जल्द से जल्दी इसको न्यू बनाएं, ताकि आपको इसके कारण भी आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। मिस्टेक इन नेम डिटेल्स, मतलब आपका जो नेम है वो आधार में अलग है, 12th की मार्कशीट में अलग है, तो आपको ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको भी मतलब जे एडवांस के रिजल्ट आने से पहले पहले सोल्व कर सकते हो। तो मिसिंग ऑर्गेनाइज, मतलब अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको उनको जेई एडवांस के रिजल्ट आने से पहले ही कलेक्ट कर लेना है या फिर न्यू डॉक्यूमेंट बना लेना है। तो ये सब काम आपको जेई एडवांस के रिजल्ट आने से पहले पहले कंप्लीट कर लेना है। नो अपलोड डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, अगर आप डॉक्यूमेंट टाइम पर अपलोड नहीं करते हो तो आपकी अलॉटेड सीट कैंसिल हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जोसा ने जो टाइमिंग दी है उस टाइमिंग के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो जो बहुत सारे टॉपर है उनकी एक अच्छी रैंक होने के बावजूद भी वो अपनी कॉलेज की सीट लॉस कर देते हैं, बस ये कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण। ये सिली मिस्टेक्स, इन सिली मिस्टेक्स के कारण बहुत सारे टॉपर भी अपनी अलॉटेड आईटी की सीट, जो अलॉटेड कॉलेज की सीट को भी कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट है, ये आपको दो स्टूडेंट बताता हूँ। ये है स्टूडेंट ए, देन ये है स्टूडेंट बी। एक स्टूडेंट ए है जिसकी बहुत अच्छी रैंक आती है, ट्रिपल जी है, उसके बाद इसका सेलिब्रेशन करते हैं भाई बहुत अच्छी रैंक आई है। देन ये जोसा की जो काउंसिल का प्रोसेस है उसके अंदर सिली मिस्टेक करता है, जिसके कारण इसकी जो कॉलेज की सीट है वो कैंसिल हो जाती है, वो एक कॉलेज में नहीं जा पाता है। देन एक स्टूडेंट बी है, उसकी आईटी के अंदर रैंक डिसेंट है, कुछ 4 to 5 डिजिट में रैंक है। देन फिर इसका सेलिब्रेशन नहीं होता है, तो ये काउंसलिंग के बारे में रिसर्च करता है और उसमें टाइम देता है, इसका कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उस पर डीपली रिसर्च करता है। देन इसको एक लास्ट टाइम में एक अच्छी ना होने के बावजूद भी इसे एक अच्छी कॉलेज मिल जाती है। तो ये एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस होता है। तो आपको जो भी काम करना है वो कुछ भी गलती करने से पहले आपको इन दोनों स्टूडेंट्स के बारे को दिमाग में ध्यान रखना है, ताकि आप कोई भी गलती ना कर सको, आपको अलॉटेड सीट कैंसिल ना हो। और एंड ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगी। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।